बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजीएस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एसएसटी पास पेपर की। और आज के इस पेपर की कंप्लीट जो पेडागोजी का पोर्शन है उसको कंप्लीट 80/80 एमसीक्यू को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिफोर टेलिंग द आंसर्स आप इस वीडियो को स्टॉप करते जाएँ और उसके साथ साथ इस पास पेपर को आप सॉल्व करते जाएँ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इससे पहले हम बहुत सारे पास पेपर्स की डिस्कशन भी करवा चुके हैं, स्पेशली जो एफपीएससी के पास पेपर्स हैं डिफरेंट लेक्चर केमिस्ट्री के। तो उसमें जो पेडागोजी का पोर्शन आप उसको भी ज़रूर सॉल्व करें। हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट फोल्डर बना हुआ है एफपीएससी पास पेपर्स के नाम से, तो आप उसको ज़रूर वॉच करें पेडागोजी का जो पोर्शन है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 है the short term plans in the education are generally of this is the correct option A है 1 to 3. Question number 2, who said this educational planning in its broadest sense is the application of rational systematic analysis to the process of educational development? तो ये किसने कहा था? ये P.H. Combs ने कहा था। तो यहाँ पे C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लानिंग एम्स एट क्रिएटिंग एट द एडिक्वेट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 4 सिस्टमैटिक चेंज इन द मेंटल प्रोसेस दैट अंडरलाइन ऑल द लर्निंग एंड द परफॉर्मेंस इज रेफर टू एज, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है दिस इज कॉल्ड मोरल डेवलपमेंट, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, this is the correct option A है to contribute to an understanding of sound educational practices, this is the correct option है। क्वेश्चन नंबर 6 curriculum is, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, करिकुलम इंक्लूडेड द कोर्स सिलेबस को करिकुलर एक्टिविटीज, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कॉन्सेप्ट दैट इज न्यू ओरिजिनल एंड यूजफुल इन टर्म्ड एज, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इनोवेशन कहा जाता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। तो जनरल टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the theories of intelligence advocates the presence of general intelligence G and the specific intelligence S जो फैक्टर होता है उसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड दी स्परमैन्स टू फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है। मूड्स और फॉर्म ड्यूरिंग, मूड्स बेसिकली ये एडोलिसेंस सन्ने बलौगत जो है उस स्टेज पे जाके ये इनकी फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज द मास्टर इमोशन, तो शेम जो है दिस इज कॉल्ड द मास्टर इमोशन कहा जाता है शेम को। क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है an organized pattern of behavior which the child develops when he is engaged in the activity is, क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्कीम, दिस इज कॉल्ड स्कीम, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थॉर्नडिक है, दिस इज द वेरी फेमस क्वेश्चन, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है the Jung 1933 classified as unconscious into two types, primary and racial unconscious, and 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, दिस इज कॉल्ड द पर्सनल अनकॉन्शियस। एक को रैशियल कहा जाता है एंड सेकंड वन इज द पर्सनल अनकॉन्शियस कहा जाता है, इसको बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमिन्ड बाय इवैल्यूएशन, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 15 करिकुलम organization used for different concepts at the same class is the, this is called the horizontal, यहाँ पे A option correct है horizontal। 16 curriculum is interpreted to mean all the organized courses, activities, experiences which students have under the directions of school whether in the classroom or in said by, तो यहाँ पे 16 का जो correct option A बनेगा। यहाँ पे this is called Hilda Tobo, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स इज, 17 का जो करेक्ट ऑप्शन वो सी है। 140 एंड अबव जो लेवल होता है दिस इज कॉल्ड द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का जो लेवल होता है यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन है। 18 क्वेश्चन है 18 इफ टू और मोर मेथड्स, if two or more methods are mixed up of teaching, the teaching method will be known as, this is called the eclectic method कहा जाता है इसको, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 18 का। 19 है समेटिव इवैल्यूएशन टेक प्लेस, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो समेटिव इवैल्यूएशन हमेशा एट द एंड ऑफ एग्जाम, एट द एंड ऑफ इंसिडेंट होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? डी, नन ऑफ दिस, एट द एंड, एट द एंड होता है यहाँ पे 19 का डी ऑप्शन करेक्ट है।
20 है ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन द टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड इन, तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक स्टाइल, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 21 है, ये आप सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो को स्टॉप करते जाएं और उसके साथ साथ इस कंप्लीट पेपर को सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आप मेंशन भी करें कि आपके कितने स्कोर्स हैं या कितने करेक्ट ऑप्शंस आपको या कितने क्वेश्चंस जो है आपको आते हैं। 21 है in discovery methods of teaching the students are generally forced to work as scientists, this statement is propounded by 21 की जो स्टेटमेंट ये गिवन थी, दिस इज दी आर्मस्ट्रॉन्ग इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड, दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आल्सो रिपीटेड एमसीक्यू। 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करेंगे तो सीखेंगे, दिस इज कॉल्ड द ह्यूरिस्टिक मेथड। 23 परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन उसके साथ साथ स्मेलिंग बाय टेस्टिंग, तो ये जो नॉलेज गेन होता है इसकी डिफरेंट परसेंटेज, ये क्वालिफाई बीएड में भी गिवन है, आप इस परसेंटेज को जरूर याद कीजिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, 75%। 23 बाय ऑब्जर्वेशन। 24 है कीपिंग इन व्यू द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास और जनरली ग्रुप्ड एज, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी बनेगा, ऑल ऑफ दीज, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, तो ऑल दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस हैं। 25 क्वेश्चन है रूट लर्निंग इज डी मेरिट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड कुरिकुलम, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड कुरिकुलम का डी मेरिट है। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 26 द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स, तो जो लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स, इनको कहा जाता है। 27 क्वेश्चन है क्लासरूम मैनेजमेंट क्रिएट्स अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये ऑप्शन करेक्ट है। 28 क्लासरूम मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एटीट्यूड्स, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ए बनेगा, attitudes and actions that influence the students behavior in the classroom, a option यहाँ पे correct है। 29 teachers with no structured classroom, teachers with no structured classrooms weak skills contribute to negative students outcome, तो यहाँ पे a option correct होगा। 30 it is defined as the practice of teaching others to obey rules or norms by using the punishment to correct unwanted behavior, this is a option यहाँ पे correct है, discipline। 31 the article 25A of the constitution obligates the state to provide the free and compulsory education up to the class, this is called the D option है, यहाँ पे 10th class यानी कि मैट्रिक लेवल तक यहाँ पे correct option है, D is the correct option है। 32 theory of personality puts emphasis on studying the whole human being, 32 का करेक्ट ऑप्शन सी है, दिस इज कॉल्ड द ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहा जाता है इसको। 33 who said that learning includes both acquisition and the retention, this is said by the Skinner ने कहा था in 1969 में, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 34 the way knowledge is created in the mind of the learner, this is called, इसको क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। 35 गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू द जनरल, अगर आप जनरल की तरफ मूव कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव कहा जाता है, और अगर आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव। 36 है फिलॉसफी का क्या मतलब होता है, फिलॉसफी मीन्स लव ऑफ विजडम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन है इज द एबिलिटी टू यूज नॉलेज, कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट, लव ऑफ मैलिस जो है वो सॉरी इंटेलिजेंस जो है इज द एबिलिटी टू यूज नॉलेज, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू यूज नॉलेज। 38 क्वेश्चंस द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट, अलीगढ़ मूवमेंट का सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो किसको प्रमोट करना था, तो 38 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, साइंटिफिक लुक, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। 39 the education conference in 1947 was held in, तो यहाँ पे none of these correct option था क्योंकि ये कराची में कंडक्ट हुई थी और यहाँ पे ऑप्शन मौजूद नहीं था कराची। 40 क्वेश्चन है
The educational administration is primarily this is the social enterprise. C option यहाँ पे correct है. 41 flaw is the basic function of the administration. तो यहाँ पे planning जो है is the basic function of the administration. Planning. 42 role personality theory was presented by. तो यहाँ पे इसने प्रेजेंट की थी स्टॉक डील ने ये प्रेजेंट की थी ये थ्योरी रोल पर्सनैलिटी थ्योरी. 43 function of administration involves the delegation of responsibility to employ. 43 का करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग है. बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. 44 स्टेप 2 इन क्लिनिकल सुपरविजन दिस इज एनालिसिस. दिस इज कॉल्ड एनालिसिस. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. हॉथॉर्न स्टडीज फॉर कंडक्टेड बिटवीन ये जो हॉथॉर्न था इसने स्टडी किया था बिटवीन दी 1927 टू 1932 ये इसका ड्यूरेशन था जहाँ पे इसने स्टडी किया. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. 47 यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. A regulatory process directing the activities of an organization to achieve the specific goals. तो 46 का यहाँ पे डी ऑप्शन कंट्रोलिंग. दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. 47 एजुकेशनल सुपरविजन मीन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा. दैट डिसिप्लिन थ्रू विच वी कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द अदर्स. 47 का करेक्ट ऑप्शन सी है. सॉरी बोथ करेक्ट होगा. यहाँ पे देखें असिस्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये भी करेक्ट ऑप्शन है. थ्रू विच द कंट्रोल अफेयर यहाँ पे दोनों करेक्ट ऑप्शन है तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा 47 का. 48 क्वेश्चन है टॉप मैनेजमेंट वर्क्स ऑन दी दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म प्लान इसको कहा जाता है. 48 का ए ऑप्शन. स्ट्रेटेजिक प्लान भी लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा होता है तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा. 54 स्टेप इन दी प्लानिंग प्रोसेस. तो प्लानिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप दिस इज कॉल्ड दी सेट एंड ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले आपने गोल ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. 51 मैनेजमेंट is defined as those events and activities involved in the decision to initiate a specific activity for an individual student. This is called classroom. A option यहाँ पे correct है. 52 rules create clear expectation. बहुत important question है, repeated question है. 53 it helps to minimize the behavioral challenges in the classroom and are a key to a well managed and organized classroom. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका टीचर्स जो है बेसिकली मिनिमाइज करते हैं. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. 54 टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है. टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस नीड टू बी समथिंग टू विच द चिल्ड्रन aspire to and want. 55 it provides a systematic process for categorizing. 55 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो क्या बनेगा एंड क्वांटिफाइंग द एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग दैट वी ऑब्जर्व एक्सपीरियंस एंड रिपोर्ट. दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट. बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. 56 द रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमॉन्ग द वैल्यूज इन अ सेट दिस इज रेफर्ड एज. तो यहाँ पे इसको कहा जाता है लेवल ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. 57 एट द ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट values can be placed into the categories that are ranked order or rated along a continuum such as from high to low. This is called ordinal. 58 question है validity describe the extent to which measure what we supposed to measure. This is called validity. B option यहाँ पे correct है 58 का. 59 question है validity involves making a comparison between a measure and an external standard. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा कंस्ट्रक्ट. बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. 60 है reliability involve the administering two equivalent forms of a questionnaire to the same group on two separate occasions. 60 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. इंट्रारेटर इसको कहा जाता है. 61 it is the collection, analysis and interpretation of information about any aspect of the program of education or training as a part of recognized process of judging its effectiveness, efficiency and the outcome it may have. Evaluation इसको कहा जाता है. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. अगर आप इफेक्टिवनेस को जज कर रहे हैं, एफिशिएंसी एंड अदर आउटकम्स को अगर आप जो है ना वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द इवेल्युएशन. दिस इज द फाइनल उसका जो रिजल्ट होता है. दिस इज कॉल्ड इवेल्युएशन. 61 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. 62
Validity is the extent to which a tool appears to measure what is supposed to measure. This is called the construct, इसको कहा जाता है. The case study is the study of very important MCQ, repeated भी है. 63 का B ऑप्शन करेक्ट है. सिंगल इंडिविजुअल, द केस स्टडी इज द स्टडी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. 64, a set of questions asked and filled in by the interviewer in a face-to-face situation at other person, this is called the a schedule कहा जाता है इसको. 65, what type of statistical data are used in the educational research. 65 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये भी करेक्ट है. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, दिस इज आल्सो द करेक्ट. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी बनेगा. बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन है. 66, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस. ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वहां से क्वेश्चन लिया गया है. 66, what is the meaning of null hypothesis. Difference between the two parametric means is zero. This is called null hypothesis कहा जाता है. A ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. 67, National Education Commission 1959 was established under the headship of. 67 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? This is the SM शरीफ, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है. 68, which one is the responsible for the accreditation of teacher education in Pakistan. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का सी बनेगा. एंड सी यहाँ पे देखें तो करेक्ट ऑप्शन है NACT stands for National Accreditation Council for Teacher Education. तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है. National Education Policy in 1970 was led by. 69 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. नूर खान ने ये पॉलिसी दी थी. 70, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर नेशनलाइज इन 1972. तो 1972 में जो है ये नेशनलाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट पास किया गया 1972 में. तो तब ये प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए था. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? देख लें, नो ऑप्शन. तो यहाँ पे डी करेक्ट बनेगा. 71, अपर एज लिमिट इन ECE एजुकेशन इन पाकिस्तान. इट इज़ 3 to 5 years in पाकिस्तान. तो 71 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है. 5 अपर एज लिमिट है. ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द पॉलिसी. 72 का ए ऑप्शन. 1972 की पॉलिसी में ये से जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया, एस्टेब्लिश किया गया. 73, द फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 वाज ऑन. 73 का स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा इस्लामिक वैल्यूज. यस करेक्ट है. आइडियोलॉजी, यस, दिस इज बोथ ऑप्शंस आर द करेक्ट. सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा. 74, if counseling service is to gain understanding of oneself, follow up is to. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ए बनेगा. keep in constant touch with the former students. 75, in class there are children who usually get out of the social circle. how do you describe these children. 75 का यहाँ पे देखें तो करेक्ट ऑप्शन का बनेगा सोशियोएबल टाइप. 76, for the counseling service to be effective, the school administrator should. 76 का करेक्ट ऑप्शन सी है. familiarize himself with the nature, goals and principles of the guidance. 77 क्वेश्चन है, what is the ultimate aim of counseling for the individuals to attain. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? दिस इज resentment, no, this is incorrect. self pity, ये भी incorrect है. सेल्फ डिस्ट्रक्शन, दिस इज आल्सो द इनकरेक्ट. तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा. एक्चुअली जो अल्टीमेट काउंसलिंग का इंडिविजुअली एम जो होता है वो होता है टू गेन द इनसाइट एंड द सेल्फ अवेयरनेस होता है. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने कोई 77 क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं जो SST का पेपर कंडक्ट हुआ. तो यहाँ पे आपने देखा होगा इस पेपर को सॉल्व किया होगा. तो बिल्कुल जनरल टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी कि इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो आपने कंप्लीट कोर्स जो गिवन है, SST का सिलेबस गिवन है, उसको भी कंप्लीट देखें और एजुकेशन का कंप्लीट सिलेबस जो है उसको ओवरऑल जो है वो गो थ्रू करें, जिसमें आप क्वालिफाई B.Ed की बुक है उसको पढ़ें, क्रक्स एजुकेशन है उसकी बुक को पढ़ें, जोन ऑफ एजुकेशन नईमुल्लाह फ़ारूकी साहब की बुक है उसको आप कंप्लीट थॉरोली पढ़ें, MCQ की प्रैक्टिस करें, वेबसाइट से MCQ की प्रैक्टिस करें. और ये मोस्टली जो है FPSC जो पेपर है वो डिफरेंट वेबसाइट से उठाता है. तो वेबसाइट से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है. स्पेशली जो हमारे पास पाक MCQ की वेबसाइट है, टू दी पॉइंट है, इस तरह की जो वेबसाइट है वो वहाँ पे काफ़ी सारे MCQ पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस MCQ. तो उनको सॉल्व करें, MCQ की प्रैक्टिस करें, थ्योरी को पढ़ें, यूट्यूब से लेक्चर्स को देखें. तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल. काफ़ी सारी सीट्स हैं, 102 सीट्स बड़े लेवल पे सीट्स हैं. तो इसके लिए स्ट्रगल करें, मेहनत करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम
अभी से हमने स्टार्ट किया कि इंशाल्लाह आपको आए दिन जो है इंशाल्लाह हम आप लोगों को पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पास पेपर जो हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करवाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।